ओम शांति। आज हम देखेंगे कि हम बाबा से जब रूह रिहान करते हैं तो बाबा से कैसे बातें करते हैं। योग में बैठ के बाबा से कैसे रूह रिहान करते हैं, तो उसके लिए हमने बाबा की साकार मुरली से एक वरदान लिया है। उस वरदान में जो बातें बाबा ने बताई हैं हम बच्चों को, उन बातों के आधार पर ही हम बाबा से रूह रिहान की एक योग कमेंट्री देखेंगे। तो सबसे पहले उस वरदान को हम देखते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, यह विनाशी तन और धन पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। बाबा कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो तुमको तन मिला है, धन मिला है, सब विनाशी हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि इस समय सिर्फ बाबा जो वर्षा दे रहे हैं, बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं, वही अविनाशी है बाकी सब विनाशी है। तो बाबा कहते, तुमने सब कुछ बाबा को दे दिया। पहला संकल्प ही यह किया कि सब कुछ तेरा। बाबा कहते कि तुमने सब कुछ बाबा को दे दिया, सब कुछ तेरा कर दिया। इसमें बाप का फ़ायदा नहीं, आपका फ़ायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो। बाबा कहते कि जिन बच्चों ने सब कुछ बाबा को सौंप दिया है, माना वैसे तो स्थूल में तो हम नहीं देते, ऐसे तो नहीं है कि हम जो भी हमारे पास है सब कुछ हम आश्रम में लगा देते हैं या सारा दे देते हैं, ऐसे नहीं। बाबा क्या कहता है कि तुम्हें मन से ये सोचना है कि सब कुछ बाबा आपका है। मुझे घर मिला, परिवार मिला, संबंधी मिले, जो चीज़ भी मिले मुझे मिली, तन है चाहे धन है, हम ऐसा सोच के चलते हैं कि सब कुछ शिव बाबा का है और बाबा की श्रीमत के आधार पे हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं। तो वो बात बाबा कह रहा है कि तुम जब ये संकल्प करते हो कि बाबा ये सब कुछ आपका है, बाबा ये सब कुछ तेरा है, तो बाबा कहते उसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। क्योंकि अगर तुम मेरा मेरा करोगे तो बाबा कहते तुम्हारे ऊपर बोझ आएगा और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। जब हम ये सोचते हैं कि बाबा सब कुछ तेरा है, तो फिर वो बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। फिर हम कहते हैं बाबा से कि बाबा आप जानो, आपका काम जाने, आप जैसे चलाओ इस शरीर को, भले हमारे धंधे धोड़ी को, भले धन को, है ना। तो वो सारा हम बाबा को जब सौंप देते हैं तो हम न्यारे हो जाते हैं। बाबा कहते तुम हल्के हो जाते हो, मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते। बाबा कहते जब तुम तेरा कहते हो कि बाबा सब कुछ आपका है, तो तुम बिल्कुल डबल लाइट बन जाते हो, बिल्कुल हल्के बन जाते हो। मन बुद्धि पे कोई बोझ नहीं रहता, कोई बात खींचती नहीं है ना। ट्रस्टी बन जाते हो, डबल लाइट बन जाते हो। जब तक कोई हल्का नहीं बनते तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। अब बाबा कहते कि जब तक कोई हम हल्के नहीं बने, मैं हल्के, यहाँ बाबा वेट वाली बात नहीं कह रहा। हल्के का मतलब बाबा क्या कह रहा है कि हमारा मन बिल्कुल हल्का होना चाहिए, कोई बात खींचे नहीं। जैसे मुझे अपने धन की चिंता ना खींच रही हो, अपने सगे संबंधियों की चिंता ना खींच रही हो कि इस चीज़ का क्या होगा, उसका क्या होगा, है ना। तो माना सारी जिम्मेवारी हमने बाबा को दे दी, बाबा के ऊपर सारा बोझ दे दिया। तो जब हमारे मन को कोई बात नहीं खींचेगी तब हमारा मन हल्का होगा। तो उसके लिए बाबा कह रहा है कि मन को हल्का करने का मतलब क्या है कि हम सब कुछ बाबा को देकर मन में सोच कर चलें, तब हम ऊंची स्थिति पे जा सकते हैं। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। हल्का रहने में ही मज़ा है। बाबा कहते कि जब तुम्हारा मन हल्का होगा तो तुम्हारा योग भी लगेगा, बाबा से बुद्धि कनेक्ट हो जाएगी, योग में बैठोगे, है ना। और अगर मन भारी होगा तो भले हम योग में बैठ जाएंगे, लेकिन बुद्धि तो उधर खिंचती रहेगी ना। तो माना बाबा कह रहे हैं कि जब तुम हल्के होगे तो तुम
उड़ती कला में ऊपर उड़ोगे और तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी। है ना, बाबा से योग लगा के जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है उसकी अनुभूति होगी और हल्का रहने में ही मज़ा है। तो इस वरदान में हमने क्या देखा कि बाबा ने यही कहा है कि तुम्हें ट्रस्टी बन के रहना है और मेरा मेरा नहीं करना, तेरा तेरा करना है, जिससे तुम हल्के हो जाओगे और ऊपर उड़ोगे। तो इसी पॉइंट के आधार पे अगर हम बाबा से रूढ़ियान करें और मन ही मन बाबा को सारी बातें सारी चीज़ें सौंप दें, तो हम कैसे संकल्प करेंगे, कैसे रूढ़ियान करेंगे, अब हम वो देखते हैं। ओम शांति। पहले हम स्वयं से बातें करेंगे, अपने मन में कुछ संकल्प करेंगे, अपने आप से बातें करते हुए। अपने आप से कहेंगे, मेरे तो बस एक शिव बाबा हैं, उनके सिवाय मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है और कुछ नहीं है। मैंने सब कुछ बाबा को सौंप दिया है। यह तन, यह मन और धन, जो कुछ भी मुझे इस दुनिया में मिला है, मैंने सब कुछ बाबा को सौंप दिया है। मैं आत्मा निमित्त हूँ इन सब की संभाल करने के लिए। मुझे जो कुछ भी मिला है उस सब की संभाल करने के लिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। मुझे बाबा की श्रीमत पर चलकर इन सब की संभाल करनी है, पर इनमें मोह नहीं रखना है। मुझे ट्रस्टी बनकर रहना है। अपने ऊपर किसी भी तरह का बोझ नहीं रखना है। अब हम बाबा से रूढ़ियान करेंगे इसी पॉइंट पर। बाबा, इस संगम युग पर मेरे पास जो कुछ है, मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया है। मन से आपको सौंप दिया है। मेरे तो बस एक आप हो और आपके सिवाय मेरा यहाँ कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपका है। मैं आत्मा तो ट्रस्टी हूँ। प्यारे बाबा, यह सब कुछ आपका है। अब आप जानो
आपका काम जाने। आप जैसे इन सब को रखो, आपकी इच्छा। मुझे इनमें मोह और बुद्धि नहीं लगानी है। शिव बाबा, मुझे अपने ऊपर कोई बोझ नहीं रखना है। अपने मन के ऊपर कोई बोझ नहीं रखना है। बोझ रखते रखते तो आधा कल्प बीत गया। शिव बाबा, बोझ रखते रखते तो पूरा आधा कल्प द्वापर युग से अब तक का समय बीत गया, लेकिन हमें प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई और ही बदले में दुख दर्द मिला है। इस मायावी संसार से बुद्धि लगाकर मेरा मेरा करते सिर्फ दुख ही मिला है। बाबा, अभी आप आए हो हमारे सारे बोझ दूर करने, जन्म जन्मांतर की हमारी थक दूर करने। शिव बाबा, अभी आप हमें फरिश्ता बनाने आए हो। अब हमको तो बस फरिश्ता बनना है। डबल लाइट ट्रस्टी बनना है। बिल्कुल हल्के बनना है। हमें हमारे मन पर कोई बोझ नहीं रखना है जो हमारे मन को अपनी तरफ आकर्षित करे। प्यारे बाबा, हमें तो सिर्फ आपकी याद में रहकर ऊपर उड़ना है। अभी हमें आपसे ज्ञान और योग के पंख मिले हैं। हम आत्माओं के द्वापर युग से पंख टूटे हुए थे, जिस कारण हम आत्मा ऊपर उड़ नहीं सकते थे। लेकिन अभी आपने आकर हमको ज्ञान और योग के पंख दिए हैं। इन पंखों से हम हल्के होकर ऊपर उड़ेंगे, अपने घर की ओर उड़ेंगे। प्यारे बाबा, ये मेरा मेरा करते तो हमें बहुत समय बीत गया। अब बस हमें
और मेरा मेरा नहीं करना है, बल्कि तेरा तेरा करना है। आप भी कहते हो कि बच्चे जहाँ भी मेरा आए वहाँ तेरा कर दो, और यही सोचो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। प्यारे बाबा, अब हम मेरा मेरा नहीं करेंगे, ये सब कुछ आप संभालो। हमें इन सब का रत्ती भर भी बोझ अपनी बुद्धि पर नहीं रखना है। हमें तो अपनी बुद्धि सिर्फ आपसे लगानी है और संगम युग पर आपसे पूरा वर्षा लेना है। मेरा मेरा कहने से तो मन बुद्धि पर बोझ आ जाता है, हमारी बुद्धि भारी हो जाती है और हमारा योग आपसे टूट जाता है। इसलिए बाबा, अब हम तो डबल लाइट ट्रस्टी बनकर रहेंगे, डबल लाइट बनकर रहेंगे। जब आपने हमारा हाथ थाम लिया है और हम आपके बच्चे बन गए हैं, तो हमें अब कैसी चिंता। प्यारे बाबा, अब तो हम जरा भी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमें मिल गए हो। जब आप हमारे साथ हो तो फिर हमें कैसी चिंता। अब हम कोई फिक्र नहीं करेंगे। जन्म जन्मांतर से हमें इस दिन का इंतजार था कि आप एक दिन आओगे और हमारे सारे बोझ अपने ऊपर उठा लोगे। हम जन्म जन्मांतर आपको याद करते आए। जब भी हम दुखी हुए, परेशान हुए, हमने आपको बुलाया। अभी आप आए हो हमें सब बोझों से मुक्त करने, हमारे सारे बोझ दूर करने। अब जबकि आप हमें मिल गए हो तो हम चिंता क्यों करें। प्यारे बाबा, अब तो हम बेफिक्र बन गए हैं। आपको पाकर
बिल्कुल निश्चिंत बन गए हैं। हमें अब किसी बात की चिंता नहीं। अब तो बस हम आपसे मिलन की खुशियाँ मनाएंगे और आपकी याद में झूमते रहेंगे। प्यारे बाबा, अब तो हम बिल्कुल हल्के बनकर फरिश्ता बनकर दिखाएंगे। आप हमें फरिश्ता ही बनाने आए हो ना। अब हम फरिश्ता बनेंगे। मीठे बाबा, आपने हमको अपना बनाया, हमको निश्चिंत बनाया, हमारे सारे बोझ अपने ऊपर ले लिए, हमें बेफिक्र बनाया। ये हमारा भाग्य है। कोटों में कोई इतनी अनेक आत्माओं में से आपने हमारा हाथ पकड़ा और हमें अपना बच्चा बनाया। हमको इतना ऊंचा भाग्य दिया। प्यारे बाबा, इसे हम कभी नहीं भूलेंगे। इतना ऊंचा भाग्य हमारा आपने बनाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो इस तरह हमने देखा कि बाबा की मुरली की जो पॉइंट थी कि बाबा कहता है बच्चे तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, ट्रस्टी बनकर रहो। तो इस पॉइंट के ऊपर हमने बाबा से हम रूहियान कैसे करें, हमने कुछ संकल्प देखे, जिन संकल्पों के आधार पर हम बाबा से रूहियान कर सकते हैं, बाबा से योग लगा सकते हैं, बाबा से प्राप्ति कर सकते हैं, अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। ओम शांति।